नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान की पहली कक्षा है। वैसे तो हमारी तीसरी का क्लास है आज, लेकिन जो अभी तक की हमारी पिछली 2 क्लासेस हुई हैं, 2 लेक्चर हुए हैं, उसमें हमने सिर्फ क्या किया है, सिलेबस का डिस्कशन किया है, पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास किया है। क्यों किया है पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं और चीजें हम कैसे एक दूसरे से लिंक करके या कैसे एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ेंगे, तब तक तो मजे ही नहीं आएगा ना पढ़ने में। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी है ना, पॉलिटी, अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है। राजनीतिक विज्ञान को मैं अपनी भाषा में पॉलिटी बोल देती हूँ, है ना। पॉलिटिकल साइंस बोल दो राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी बोल दो तो सिर्फ हम जब संविधान और उससे संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। लेकिन विज्ञान यानी कि हर क्षेत्र का अध्ययन करना है, पॉलिटी यानी कि सिर्फ हम जब राजनीति पढ़ते हैं, संविधान की किताब, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पहला पार्ट है बच्चों, उस पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता क्या होता है? दो ध्रुवीयता अब देखो, है ना, छोटी सी एक कहानी सुनना। वैसे तो एक कहानी में अपनी जो आपका पाठ्यक्रम जो हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो उसमें मैं आपको सुना चुकी हूँ कि दो विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1917 में, क्या हुई, रूस की क्रांति हो गई। 1917 में क्या हुआ, जो जार का शासन था रोमानोव वंश का, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। क्योंकि जो जार था ना, वो कैसा थोड़ा अत्याचारी टाइप का था, उसको कुछ समझ नहीं आता था, है ना, जो रूसी जार था, ठीक। तो जार का जो शासन था, यानी कि वहां का रूस का जो राजा था, उसका क्या हो गया, शासन का अंत हो गया। वहां पर क्या हो गई, समाजवादी क्रांति हो गई। और समाजवादी क्रांति का नेतृत्व कौन करता था, या नेतृत्व करता कौन था, तो वो थे लेनिन महोदय, है ना। लेनिन का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना, किताब में पढ़ लेना, है ना। थोड़ा खोल लिया करो पन्ने, कुछ फर्क नहीं पड़ जाता है ना, ऐसे गर्दन थोड़ा सा झुका के, नजर झुका के अगर किताबों के पन्ने पलट लिए जाएंगे तो कोई समस्या नहीं हो जाएगी। वैसे भी किताबों की जो दुनिया है ना, बहुत ही रंग बिरंगी दुनिया है, बहुत ही मजेदार दुनिया है। जिसने किताबों से दोस्ती कर ली ना, उसको जीवन में कोई भी किसी भी स्थान पर उसको हमेशा सम्मान मिलेगा, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की कर पाओगे। दूसरा, आप अपने जीवन में अपने जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, उनको आप जरूर प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि जो किताबें ना, वो सबसे अच्छी दोस्त है। किताबों में अगर आपने अपनी दुनिया खोज ली ना, आपको बाहरी दुनिया व्यर्थ लगने लगेगी। किताबें आपको हर चीज का ज्ञान देती हैं, बस पढ़ने की जरूरत है ना। किताबें बोलती बस मुझ में एक बार मुझसे पढ़ो तो सही, मुझे समझो तो सही, फिर मैं आपकी लाइफ बदल दूंगी। क्योंकि जो ज्ञान है, ये जो कलम है, ये जो पुस्तकें हैं, इन्होंने ही परिस्थितियां बदली है। इन्हीं किताबों ने, इन्हीं कलम ने क्या किया है, किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। जितने भी महान विचारक हुए, जितने भी महान दार्शनिक हुए, राजनीतिज्ञ हुए, किसी भी विषय के वैज्ञानिक है, कोई भी दार्शनिक है, कोई महान राजनेता है, कोई महान व्यक्ति है सम्मानीय, तो कहीं ना कहीं उसने ज्ञान तो प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं उसने ज्ञान तो प्राप्त किया है। और यही वो ज्ञान है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। बस समझने की जरूरत है ना। मैं भी ज्यादा ज्ञान नहीं दूं। तो आज का जो हमारा पहला अध्याय है, उसका नाम क्या है भैया, दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुवीयता क्या थी, जब क्या हुआ, रूस में क्या हो गया, रूस में क्रांति हो गई। 1907 की रूस की समाजवादी क्रांति हो गई, बोल्शेविकों की सरकार बन गई। लेनिन क्या हो गए, लेनिन पावर में आ गए। उन्होंने कहा भैया हम समाजवादी विचारधारा को समर्थन देते हैं, और हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो क्या हो, जो कैसी हो, पूंजीवाद को समर्थन दे। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका जो था, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। अमेरिका क्या था उस समय, पूंजीवाद का समर्थक था। तो पूरे विश्व को अगर देखें तो वर्चस्व किसका था, सिर्फ अमेरिका का था। और अमेरिका की जो विचारधारा थी, वो कहता था कि पूंजीवाद का समर्थन करो। लेकिन ये जो देश आजाद हुए, जो विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या,
कहीं ना कहीं पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, फिर क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी की वजह से हुआ, जर्मनी अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया था जर्मनी ने। तो इस जर्मनी के जब अपमान का बदला लेने के जर्मनी की जनता में जो जोश था, जो गुस्सा था कि हमें क्या करना है, अपने अपमान का बदला लेना है, जो देशभक्ति की भावना थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमें दिखाई देती है। अब इस समय है ना, क्योंकि जब रूस में समाजवादी क्रांति हो गई तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर जैसे संगठन का क्या हो गया था, गठन हो गया था। 1922 के लगभग यूएसएसआर बन गया था। अब 1922 से लेके 1991 तक अगर हम बात करें तो यूएसएसआर बना रहा। कौन बना रहा? यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, या फिर सोवियत संघ इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ कहते हैं। अब जो ये सोवियत संघ उभर कर आया, इसकी विचारधारा थी कि हमें क्या करना है, हमें समाजवाद को क्या देना है, हमें समाजवाद को बढ़ावा देना है। और हमें, क्योंकि ये क्रांति भी कैसी होती है, समाजवाद की होती, क्योंकि जब जार का शासन था तब क्या होता, जितने सामंत थे, जो जनता थी, उनके पूरे जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, उनका शोषण हो रहा था, खाने पीने की इतनी दिक्कत आ गई थी, सारी व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई थी। जार बस मस्त था, है ना, जार बस अपनी मस्ती में मस्त था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे देश में या मेरे राज्य में क्या हो रहा है, मेरी पब्लिक कैसे परेशान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस चीज से सरकार तो सॉरी, जो जनता थी वो परेशान हो गई। तो उसने मिलकर क्या हुआ, अब जब क्या हो, बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति हो, कोई परेशानी हो, कोई मुद्दा हो, तो 2-4 लोग तो ऐसे निकल ही आते हैं जो उस समस्या को क्या हुआ, उस समस्या का समाधान खोजने के लिए, उस मुश्किल को, उसका हल खोजने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति निकल कर आए और उन व्यक्तियों ने मिलकर बना ली एक पार्टी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या बना लिया? एक पार्टी बना ली जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, अब यहाँ पर जो यूएसएसआर था, यहाँ पर इसी का शासन हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, है ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या कर रही थी, उसका सीधा सा कहना था, कोई ऐसा हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं होगी, ना तो कोई पूंजीपति होगा, ना ही कोई गरीब होगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर वर्ग अलग है, गरीब वर्ग अलग है, मध्यम वर्ग, ऐसा कोई वर्ग विभाजन नहीं होगा। सबके लिए संसाधन समान होंगे, किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी, सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको भोजन, आवास, स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन किसी का स्वामित्व नहीं होगा, किसी की पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं होगी। सबको व्यवस्था कौन उपलब्ध कराएगी? सरकार उपलब्ध कराएगी। लेकिन अगर आप सोचें कि आप अपना प्राइवेट स्कूल खोल लें तो आप नहीं खोल सकते। जो सरकार का स्कूल है, जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसके आधार पर आप पढ़ें, आपको मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो आपको निजी स्कूल में दाखिला या निजी स्कूल स्थापित ही नहीं होने देंगे। आपको निजी, आपका कोई संपत्ति नहीं होगी। कभी भी सरकार आपसे आपका घर ले लेगी कि आपके घर को तोड़कर क्या करना है, रोड निकालनी, आपके घर के 4 हिस्से कर देने हैं, 3 और फैमिली को इसमें एडजस्ट कर देना है, इस घर में क्या कर देना है, हमें बसा देना है। तो ऐसी व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसी व्यवस्था चल रही थी ना, तो इस व्यवस्था से लोग क्या हो गए, बड़े परेशान हो गए यार। इस व्यवस्था से क्या हो गए, लोग परेशान हो गए। लेकिन परेशान होने से पहले जब ये व्यवस्था थी उस समय क्या था, पूंजीवाद भी था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक कौन था? यूएसए या फिर अमेरिका। कौन था? यूएसए या फिर अमेरिका। अब क्या हुआ, क्योंकि ये जो यूएसएसआर बना था, ये अमेरिका के कहीं ना कहीं विरोध में उत्पन्न हुआ था कि अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था और यूएसएसआर कह रहा था कि नहीं, मैं समाजवाद को, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति थी उस समय, वो कौन थी? अमेरिका। कौन थी? अमेरिका। अब दूसरी महाशक्ति के रूप में कौन उभरा? यूएसएसआर। और ये यूएसएसआर क्या था ये देखेंगे तो पहली बात, 15 देशों का क्या था? एक समूह था। क्या था? 15 देशों का एक समूह था। कौन? यूएसएसआर। तो यहाँ जो यूएसएसआर की, अब देखो, दो देश बन गए,
एक पावर में कौन है पहले से? अमेरिका है, सबसे पहली पावर अमेरिका के पास। अब अमेरिका के सामने कौन खड़ा हो गया दूसरे नंबर पर? रूस, या हम रूस नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? यूएसएसआर। देखो, एक क्या था? अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका वर्सेस कौन था? यूएसएसआर। अमेरिका वर्सेस कौन? यूएसएसआर। अब मैं कहूं कि अमेरिका जो है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो सही है, कैपिटलिज्म सही है, यानी कि जो बाजार है, जो संपत्ति है, उसका निजीकरण कर दो। मार्केट में जो भी चीजों का दाम होगा, जो भी भाव होगा, वो क्या होगा? व्यापारी या वित्तीय या जो पूंजीपति है वो तय करेंगे। फसल के भाव पूंजीपति तय करेंगे। यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि जो पूंजीपति हैं उनका क्या होगा? स्वामित्व होगा। जो भी होगा सब कौन होंगे? वो पूंजीपति होंगे। तो ये कह रहे हैं यार ये व्यवस्था तो गलत है, हमारे यहाँ तो समस्या है, क्योंकि विश्व युद्ध से ये देश की अर्थव्यवस्था इन देशों की पूरी तरह जर्जर हो गई थी। सब जगह गरीबी थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, लोग मर चुके थे। क्योंकि अगर पहले और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो करोड़ों लोगों की जान गई थी, करोड़ों लोगों की जान गई थी। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, करोड़ों लोग, कम से कम 6 करोड़ लोग घायल हुए थे द्वितीय विश्व और प्रथम विश्व युद्ध को अगर हम मिला ले, इससे भी ज्यादा। और कम से कम 3-3.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने सैनिक, इतने पुरुष मर चुके थे। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही थी। अब इनके पास तो था कि भैया रोटी कपड़ा और मकान। तो एक सरकार बनी, कौन सी सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी बनी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हम एक विचारधारा अपना रहे हैं जिसका नाम है समाजवाद। ठीक है, इसमें क्या होगा? इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी के पास कोई निजी स्वामित्व नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा? जो भी होगा वो क्या होगा? सरकार का, है ना, सरकार का भी नहीं होगा। किसका होगा? सभी का क्या होगा इसमें? सभी का या सभी को समान अधिकार। ठीक है, सभी को समान अधिकार। तो इसके रूप में ये क्या हुई? उत्पन्न हो गई। तो अब क्या हो गया? लगभग अगर मैं बोलूं विश्व का, क्योंकि अगर हम पृथ्वी का पूरा नक्शा देख ले तो यहाँ पर है यूएसए यानी कि अमेरिका, और यहाँ पर है यूएसएसआर। तो आपको दिख रहा है कि ये जो पृथ्वी है वो 2 ध्रुव बन गए, यानी कि 2 भाग बन गए। तो इसे हम कहते हैं द्विध्रुवीयता। क्या कहते हैं? द्विध्रुवीयता। ठीक है, या हम इसे एक और नाम देते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बाइपोलैरिटी। ठीक है, 2 ध्रुव बन गए, एक पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है और एक समाजवाद का। ये है द्विध्रुवीयता। अब हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो यूनिट है, उसमें बताया गया है कि इस द्विध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। अब द्विध्रुवीयता हो गई। अब देखो, द्विध्रुविता तो हो ही गई, मतलब 2 ध्रुवों में बट गई जो हमारी पृथ्वी है। अब इसी के साथ क्या होने लगा बच्चों? इसी के साथ एक और समस्या आई इसी के साथ एक और समस्या आई। अब क्या होने लगा कि अमेरिका और रशिया, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, अब जब वो इतने बड़े बड़े महायुद्ध हो गए, विश्व युद्ध हो चुके हैं, आज तक सुना है तीसरा विश्व युद्ध हुआ है? नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। अगर होगा भी ना तो पृथ्वी पर जितने भी देश हैं लगभग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि विश्व युद्ध में 1-2 देश भाग नहीं लेते हैं, कईयों देश भाग लेते हैं ना, 15-20 देश शामिल हो गए, पूरा का पूरा महाद्वीप शामिल हो जाता है। लगभग यूरोप महाद्वीप जो है पूरा युद्ध से बर्बाद हो चुका था। इसलिए अब आप देखोगे यूरोप महाद्वीप में कोई भी देश ऐसा नहीं जो आके डायरेक्टली युद्ध की बात करे। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो मनमानी है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब ये 2 ध्रुव बन गए, यानी कि पृथ्वी पर 2 महाशक्तियां क्या हो गई? विश्व में उत्पन्न हो गई। पूंजीवाद था, अब समाजवाद हो गया। अब कहीं ना कहीं ये जो समाजवाद है कि सभी को समान अधिकार, किसी की खुद की प्रॉपर्टी नहीं, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी प्रॉपर्टी बनाने में या खेत बनाने में, उसने बहुत बड़ा खेत जोता, खूब सारी फसल लगा दी, अपना खूब अच्छा मकान बना दिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी
भले वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको वही नौकरी मिलेगी जो सरकार उपलब्ध कराएगी, उसको उस परिवार को उतनी संपत्ति मिलेगी जितनी सरकार उसको रहने को देगी। मतलब उस व्यक्ति का पर्सनली कुछ भी नहीं है खुद का, कि नहीं यार ये मेरा निजी घर है, ऐसे होती ना खुशी यार हमारा घर है। पर वहां तो लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जो भी सारी चीजें थी वो किसके अंदर में थी, वो सभी को समान अधिकार थे, किसी का कुछ भी खुद का नहीं है। तो ये समस्या आने लगी धीरे धीरे। अभी तक क्या था कि आवास मिल रहा था, स्वास्थ्य सुविधाएं थी, शिक्षा थी, रोजगार था, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब मिल रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो ये दो ध्रुवीयता थी ये समाप्त हो गई। ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया? अब यही हमें क्या करना है, यही हमें देखना है। तो यहाँ हम देखेंगे परिचय किसका, शीत युद्ध का परिचय। परिचय देखो, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में गिराई गई थी बर्लिन की दीवार। अब ये जो बर्लिन की दीवार थी ये क्या थी भैया? बर्लिन एक क्या है, एक जगह है ना। बर्लिन क्या है, एक जगह है, और ये कहां पर है ना, जर्मनी में, है ना। जर्मनी में कहाँ है, एक शहर कह दें, उस समय का शहर। अभी वर्तमान में जर्मनी की राजधानी कौन, बर्लिन, ठीक है। तो जर्मनी का कौन, एक शहर है। और ये जो बर्लिन था, अब क्या हो रहा था, जब है ना, दो क्या हो रहे थे, कहीं ना कहीं दो धड़े बन रहे थे विश्व के, एक पूंजीवादी क्षेत्र और एक समाजवादी, यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर। अब क्या होने लगा, यूएसएसआर के लोग कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से त्रस्त आ गए कि यार हमारा खुद का कुछ है ही नहीं, मतलब कभी भी सरकार हमारी जमीन किसी को दे सकती है ना, हमारी खुद की संपत्ति नहीं है, हमारा जो हम चाहते हैं वैसी हमें व्यवस्था नहीं है, सब बराबर मिल रहा है, मतलब मिल रहा है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं। सो यूएसएसआर के पास खुद की तकनीकी थी, खुद की शिक्षा थी, बम बनाने की, खुद के कारखाने, खुद की कपड़ी फैक्ट्री, खुद की कृषि, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी। वही पुरानी मशीनों से हम क्या करते हैं, वो कारखानों में हम सामान बना रहे हैं, वही जो कपड़े पहन रहे हैं वही पहन रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था। और परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। यदि आप समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हो तब आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा। जो समय के साथ नहीं चलता, समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता, समय उसे बहुत पीछे छोड़ देता है, और फिर आप उस समय के साथ कभी नहीं चल सकते, बहुत पीछे हो जाओगे। फिर आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो गया, एक समय था जब मेरा ये हाल था। आपने अपने आप को नहीं बदला ना, तो यही परिस्थिति किसके साथ हुई, यूएसएसआर के साथ हुई। तो अन्य जो, क्योंकि 15 देशों का एक समूह, अब 15 देश तो आपकी व्यवस्था से क्या नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। तो धीरे धीरे अलग अलग देशों में अब लोग बोले नहीं यार हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, क्योंकि विश्व के जो अन्य देश थे, पश्चिमी देश, उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर, पूंजीवाद को देख देख के लोग बोले यार यहाँ देखो कितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, हमारे यहाँ तो हम जैसे थे वैसे ही है, हमारा कोई विकास ही नहीं हो रहा है। मोची जिसको जो काम दिया है वो वही काम कर रहा है, जिसको जो घर दिया वही, अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे खुद का कुछ है नहीं, हम अपने हिसाब से अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, अपना स्कूल नहीं खोल सकते, कॉलेज नहीं खोल सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, तो मजा ही नहीं आ रहा था ना ये करने में। तो इस वजह से क्या होने लगा, ये जो व्यवस्था थी यूएसएसआर की, सोवियत संघ की, इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था थी इसकी जड़ें हिल गई। अब जनता क्या हो गई, गुस्से में आ गई, बोले यार मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देखो जनता को क्या लगने लगा, क्योंकि जो पश्चिमी देश थे, है ना, जो पश्चिमी देश थे कहीं ना कहीं वो ज्यादा विकसित थे। तो जो जर्मनी था, है ना, जर्मनी के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग थे, वो धीरे धीरे कहाँ जाने लगे, वो कहाँ जाने लगे, पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी देशों की तरफ जाने लगे, पश्चिमी दिशा में। एक मिनट, है ना, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या होने लगे, वो जाने लगे। अब क्या हुआ, ये तो बात खटकने लगी। तो इस वजह से क्या कर दिया, जर्मनी, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, जो बर्लिन था, बर्लिन शहर में लगभग 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना दी गई, क्योंकि लाखों लोग क्या हो चुके थे पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी जो था
वो क्या था, पूंजीवाद का समर्थक था, क्योंकि पश्चिम में अगर जाओगे तो पूंजीवाद, पूर्व में जा रहे तो यूएसएसआर यानी कि समाजवाद। तो लाखों लोग क्या हो गए थे, प्रवास कर चुके थे या माइग्रेट कर चुके थे। तो समस्या आने लगी। तो 1961 में क्या किया, जर्मनी के जो बर्लिन शहर है वहां पर लगभग 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना दी, जो दीवार पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी दोनों को अलग कर रही थी, क्योंकि लोग लगातार जाते जा रहे थे, तो ये समस्या आ रही थी। तो चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। ये दीवार शीत युद्ध के सबसे बड़ा प्रतीक थी। शीत युद्ध का सीधा संबंध, क्योंकि दो धड़े तो लड़ रहे थे आपस में, समाजवाद पूंजीवाद। यूएसएसआर चाह रहा था कि मेरी जो विचारधारा है वो पूरे देश में फैले, पूंजीवाद चाह रहा था, यानी कि पूंजीवादी यानी कि अमेरिका चाह रहा था कि मेरा वर्चस्व रहे। तो अब क्या होने लगा, अब विश्व युद्ध सीधे सीधे कर नहीं सकते, क्योंकि विश्व युद्ध का परिणाम देख चुके थे, दो विश्व युद्ध हो चुके थे, और अब कोई भी देश विश्व युद्ध नहीं चाहता था, कोई भी देश नहीं चाहता था, अमेरिका ना ही यूरोपीय देश, ना ही यूरेशियाई देश, कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। अब युद्ध कैसा हुआ, अब युद्ध हुआ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, है ना। व्यापार को हानि पहुंचाई गई। जैसे कोई देश का व्यापार अच्छा चल रहा है तो हमारे यहाँ उसका सामान लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, उस देश के बारे में गलत टिप्पणियां किया जाए, मतलब हम कहें कि छुप छुप के जो युद्ध चल रहा है वही था कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध, जिसमें सामने से कोई लड़ाई नहीं हो रही थी कि हम हाँ तलवारें लेके चले गए, बंदूक बम गिरा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सब देश अपनी अपनी जगह पर थे, पर एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचा रहे थे, एक दूसरे की तकनीकी को हानि पहुंचा रहे थे, एक दूसरे देश के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, गलत गलत न्यूज फैला रहे थे, ताकि और जो देश है वो इस विचारधारा को, चाहे तो समाजवाद हो चाहे पूंजीवाद हो, इसको क्या हो, अपनाए नहीं, गलत बातें बोल रहे थे। तो ये था शीत युद्ध। क्योंकि अब शीत युद्ध का जो पहले आपका सिलेबस था उसमें पहला पार्ट ही शीत युद्ध था, अब शीत युद्ध हटा दिया, तो शीत युद्ध की हमें यहाँ ज्यादा बात करनी नहीं है। तो इतनी कहानी समझिए। अब शीत युद्ध की वजह से ही बर्लिन की दीवार बनी थी, क्योंकि उन्हें पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को क्या करना था, अलग करना था। तो बर्लिन की दीवार इसलिए उस शीत युद्ध के दौर का क्या थी, प्रतीक थी। तो इतनी बात है ना। अभी बोलेंगे कि मैडम ने तो आज एक ही लाइन पढ़ाई है। और इसी समय में क्या हुआ, 89 में, क्योंकि बर्लिन में जो दीवार थी वो कब बनी, 1961 में बनी, और 1989 में इस दीवार को जनता ने ही क्या कर दिया, गिरा दिया। किसने गिरा दिया, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने, क्योंकि पूर्वी लोग चाहते थे कि यार हम पश्चिम में जाएं, तो उन्होंने क्या किया, दीवार तोड़ दी, और अब बात खत्म कि अब शीत युद्ध जैसा कुछ नहीं होगा, दो ध्रुवीयता का अंत हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। अब दूसरी दुनिया कौन थी ये हम देखेंगे कल। शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई, ये भी देखेंगे कल, है ना। शीत युद्ध की समाप्ति, सीधी सी बात है, पूंजीवाद और समाजवाद जो अपने वर्चस्व फैला रहे थे कहीं ना कहीं, वो शीत युद्ध जो था, क्योंकि दीवार टूट गई, अब क्या लोग आवाजाही कर सकते थे आराम से, जैसा चाहते व्यापार कर पा रहे थे, परेशानी नहीं थी। तो लगभग इसकी जो परिणति ये हुई, या इसका जो परिणाम हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ, और जो दूसरी दुनिया के देश थे उनका क्या हो गया, पतन हो गया, या दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया के देश नहीं, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। तो दूसरी दुनिया क्या थी और इसका पतन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज तक के लिए जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यही समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।